प्रधानमंत्री तो जेल में रहने वाले नहीं है। बीजेपी के कहीं कोई मंत्री कहीं जेल में नहीं जाने वाले हैं। ये सब कुछ जो जेल वाला प्रावधान लाया जा रहा है वो विपक्षी गैर भाजपा शासित राज्यों में उन सरकारों को चलने नहीं देना। अगर ऐसा कानून बनेगा तो इस देश में भले दो चार इधर उधर गैर भाजपा आपको एमएलए एमपी दिखाई पड़े, लेकिन गैर भाजपा किसी सरकार को, भाजपा का विरोध करने वाली किसी सरकार को बिल्कुल चलने नहीं दिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने, आप लोगों ने देखा होगा, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी की ओर से हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया है। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जेल में रहने वाले नहीं है। बीजेपी के कहीं कोई मंत्री कहीं जेल में नहीं जाने वाले हैं। ये सब कुछ जो जेल वाला प्रावधान लाया जा रहा है वो विपक्षी गैर भाजपा शासित राज्यों में उन सरकारों को चलने नहीं देना। दुरुपयोग हमने देखा है। जो राज्यपाल का ऑफिस है उसको बिल्कुल एक तरीके से भाजपा का दफ्तर बना दिया गया हर जगह। तो वैसे में इशारा बहुत साफ है कि अगर ये कानून बन जाएगा, अगर ऐसा कानून बनेगा तो इस देश में भले दो चार इधर उधर गैर भाजपा आपको एमएलए एमपी दिखाई पड़े, लेकिन गैर भाजपा किसी सरकार को, भाजपा का विरोध करने वाली किसी सरकार को बिल्कुल चलने नहीं दिया जाए। इसीलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए, कानून के शासन के लिए और जो संघीय ढांचा है उसके लिए मौत की घंटी है और हर कीमत पर इसको रोकना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने, आप लोगों ने देखा होगा, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी की ओर से हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया है और हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि एक ऐसा दौर है जहां संविधान खतरे में और सुदर्शन रेड्डी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में, सलवा जुडूम जैसे आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने वाला जो अभियान था उसको उन्होंने संविधान विरोधी घोषित किया था। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो देश में नागरिक अधिकार के पक्ष में, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और कानून के राज के पक्ष में उन्होंने दिया है। तो हमें आज के दौर में ऐसे ही उपराष्ट्रपति चाहिए देश में। कोई आरएसएस का बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस आरएसएस ने आजादी के आंदोलन के दौर में, जिसकी पूरी भूमिका आजादी आंदोलन विरोधी थी, और जिस समय 1949 में संविधान पारित हुआ, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में बाकायदा संपादकीय लिख करके उन्होंने संविधान को खारिज किया था। तो वैसे संविधान विरोधी, आजादी आंदोलन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी किसी संघ परिवार के कोई प्रचारक को भारत में हमें कतई उपराष्ट्रपति के बतौर नहीं चाहिए। हमें ऐसे उपराष्ट्रपति चाहिए जो संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में और आजादी के मूल्यों के पक्ष में काम करे। ये दो बातें थी रिजर्व की।